अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। कहते हैं कि रूटीन जो होती है एक इंसान की रूटीन रूटीन एक इंसान की लाइफ में बहुत मैटर करती है। और अच्छी रूटीन वो भी बहुत मैटर करती है, और बुरी रूटीन बहुत डैमेजिंग होती है, बहुत नुकसानदेह होती हैं। और अच्छी रूटीन्स का होना ऐसे अफराद के जो दुनिया के अंदर कामयाब हुए, कि जो लोग आज भी बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ चीज़ें तो उनके उनके शेड्यूल के अंदर बदलती रहती हैं। तो कुछ चीज़ें उनके यहाँ रूटीन और तसलसल और तवातर के साथ चलती हैं, जिनको तकरीबन वो रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। तो ऐसी चीज़ें कि जिनको एक कामयाब इंसान जो है वो तवातर के तौर पे करता हो, रूटीन के तौर पे करता हो, और जिसके बगैर वो समझे कि मेरा दिन मुकम्मल नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों का इल्म हमें होना बहुत अहम है। और हमें इल्म ना होना, कि ना सिर्फ़ कि हमें इल्म होना बहुत अहम है, बल्कि उन पे अमल करना, उनसे इस्तिफ़ादा करना, ये भी वो काम है कि जो मुझे और आपको, हम तमाम तर लोगों को, मैं भी एक बहुत अदना सा स्टूडेंट हूँ, और लोगों की जो अक्सरियत है वो भी एक बहुत ही कह लें कि हम्बल स्टूडेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि कामयाब लोगों की रोज़ाना के अंदर क्या रूटीन होती हैं। कौन से ऐसे काम हैं कि जो वो तसलसल के साथ और तवातर के साथ किया करते हैं। एक उनके अंदर ये है कि दे आर सीन प्रायोरिटाइजिंग द टास्क। जो चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं, इनकी एक टू डू लिस्ट वो अपने पास रखते हैं। एक ऐसी फ़हरिस्त रखते हैं कि भई ये मेरे करने वाले काम हैं। और अपने करने वाले कामों को वो 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो फ़हरिस्त हो गई, और फिर पहली ए कैटेगरी के अंदर कुछ काम होते हैं। वो कौन से होते हैं कि जो अहम भी हैं और अर्जेंट भी हैं। फिर बी कैटेगरी के अंदर कुछ काम होते हैं, उनके साथ वो बी लिख देते हैं। और ये वो काम है कि जो इम्पोर्टेंट हैं मगर अर्जेंट नहीं हैं। और फिर एक सी कैटेगरी होती है। सी कैटेगरी के वो काम होते हैं कि जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं मगर अर्जेंट हैं। और फिर एक डी कैटेगरी होती है। डी कैटेगरी के अंदर वो काम कि जो ना ही इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। बहरहाल उनके पास एक जो है, वो जितने भी उनके टास्क होते हैं, जितने भी काम उन्होंने करने हैं, उनकी टू डू लिस्ट भी है। और उसकी गोया कि वो बनाते रहते हैं, हर वक्त उसके अंदर प्लस माइनस करते रहते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड करते रहते हैं, कुछ को निकालते रहते हैं। और फिर उनको तरजीहात के एतबार से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ए बी सी डी, और 4 कैटेगरीज़ के अंदर वो रखते हैं। ये पहला काम। दूसरी जो रूटीन उनकी है वो है स्टार्ट विद अ मॉर्निंग वर्कआउट। वो दूसरा काम क्या करते हैं कि वो मॉर्निंग वर्कआउट के, मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज है हल्की फुल्की, वो उसको ज़रूर करते हैं। वॉक करते हैं, या एक्सरसाइज जिसको आम ज़बान में, जिसको अंग्रेज़ी में एरोबिक्स कहा जाता है, वो करते हैं। वो एरोबिक्स करते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, बहरहाल कुछ न कुछ वो करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। और तरजीहन वो इस काम को सुबह के वक़्त खुली जगह पे जाके, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा, कह लें कि ज़्यादा मकदार के अंदर मौजूद हो, वहाँ पे जा कर के वो करते हैं। ये उनकी एक रूटीन हो गई दूसरी। और तीसरी उनकी जो रूटीन है, वो कहते हैं कि हाइड्रेट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। पहला काम वो क्या करते हैं कि नीम गर्म पानी, या जो कह लें कि एक रूम टेम्परेचर का जो पानी है, ये वो 2 गिलास पी लेते हैं। वो पहला हाइड्रेट करते हैं अपने आप को। क्या करते हैं? हाइड्रेट करते हैं। अपने आप को पहला हाइड्रेट कर लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। वो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं। ये माइंडफुलनेस क्या चीज़ होती है? लम्हाए मौजूद के ऊपर फोकस करना। माजी की चीज़ों से सबक सीख लें, मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग प्रिपरेशन कर लें, आज के ऊपर फोकस कर लें, सारी तवज्जो और सारी तवानाई को आज के ऊपर मरकूज़ कर लें। तो ये वो काम है कि ये माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस करते हैं। ये गोया कि एक इंसान चाहे वो अपनी साँस के ऊपर फोकस कर ले, तवज्जो मरकूज़ कर ले, कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल, ये वो काम। माइंडफुलनेस बहरहाल लम्हा मौजूद के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करना। और ये है एक इंसान का माइंडफुल होना,
माइंडफुलनेस जो है, और ये गोया कि एक मेडिटेशन का पहला मरहला आप उसे कह लें, या एक आसान शक्ल जो है मेडिटेशन की, मराकबा की एक आसान शक्ल जो है। तो ये बहरहाल दे प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और फिर आगे क्या करते हैं, पांचवी रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। वो एक सेहतमंदाना नाश्ता करते हैं, एक ही जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो, जिसके अंदर उनको एनर्जी मिले, जो उसको उनको एक्टिव रखे, और एनर्जी मिले लेकिन कोई ऐसी चीज़ कि जो उन्हें डॉक्टर ने मना की हो, वो चीज़ नहीं खाते। बाज़ लोगों को अंडे की जर्दी मना होती है, बाज़ लोगों को कुछ और चीज़ मना होती है, बाज़ लोगों को चाय में चीनी, चाय कोई अच्छी चीज़ इतनी नहीं है बस, लेकिन मकदार महदूद हो तो ठीक है। मैं यहाँ पे डाइट के ऊपर डिटेल से बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर है कि सारा प्रोग्राम उसी की नज़र हो जाएगा, वो अलग से करेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि वो क्या करते हैं कि वो अच्छा ब्रेकफास्ट जो है, ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक सेहतमंदाना नाश्ता करते हैं। छठी मॉर्निंग रूटीन है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। वो क्या करते हैं, शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं, ग्रैटिट्यूड का इजहार करते हैं। क्या करते हैं, शिकवे शिकायत कम से कम, तनकीद कम से कम, और तानो तशनी ना होने के बराबर या बिल्कुल ज़ीरो। लेकिन वो क्या करते हैं, शुक्रगुजारी क्या है कि रब्बुल इज़्ज़त, बेशक मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं भी कि जो बड़ी कीमती हैं, जो बड़ी अहम हैं, और जिनकी कदर मुझे करनी चाहिए, जिनका बेहतर इस्तेमाल मुझे करना चाहिए अपनी ज़ात के लिए, अपने प्यारों के लिए और दीगर लोगों के लिए। इसी तरह दुनिया के अंदर बहुत सारे मसाइल, मेरे अंदर कई एक, मेरी ज़िंदगी में कई एक मसाइल भी हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर कई एक मसाइल हैं, लेकिन दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना मुझे नहीं है। इस वजह से भी मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि या रब्बुल इज़्ज़त कि मुझे तूने उन मसाइल से बचाया। और फिर आप ये देखें ना, एक जो बड़ी मशहूर एग्ज़ाम्पल है वो कौन-सी है, कि वो एक इंसान का, कह लें कि वो होना, ग्लास का हाफ़ फ़िल्ड या हाफ़ एम्प्टी होना, कि एक गिलास का जो है आधा भरा हुआ या आधा खाली होना। तो वो बहरहाल इनकी जो तवज्जो है, जो ग्रैटिट्यूड होते हैं, ग्रैटिट्यूड जो शुक्रगुज़ारी को प्रैक्टिस करते हैं, शुक्रगुज़ारी वाला रवैया अपनाते हैं, ये क्या करते हैं कि भई जो चीज़ें यानी जो अच्छाइयाँ हैं ना, जो ज़िंदगी के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप कह लें कि उन पे फ़ोकस करें, उन पे कॉन्सन्ट्रेट करें, उन पे सारी तवज्जो मरकूज़ करके उनको उनकी प्रोटेक्शन करें, उनकी हिफ़ाज़त करें, उनको इस्तेमाल करें, बेहतर से बेहतर बेनिफिट लें, अपनी ज़ात के लिए, अपने प्यारों के लिए, दीगर लोगों के लिए। आगे जो है, जो उसके अंदर है, वो कौन-सी चीज़ है, 7वीं बात है, लिमिट द स्क्रीन टाइम। वो जो स्क्रीन है ना, ये जो हमारा स्मार्टफ़ोन है, ये जो कंप्यूटर और टीवी है, ये इसको जो है, इसका इस्तेमाल आप मिनिमाइज़ कर दें। कंप्यूटर का जो ये जो हमारा स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन का जो इस्तेमाल है, इसको मिनिमाइज़ कर दें। और ये आ गया जी, आगे देखिएगा कि 8वीं बात है, सेट क्लियर गोल्स। एक बहुत ही क्लियर गोल्स उनके पास हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, अगले 20 सालों में क्या करना है, 10 सालों में क्या करना है, 5 सालों में क्या करना है, 1 साल के अंदर क्या करना है, 1 महीने के अंदर क्या करना है, 1 हफ्ते के अंदर क्या करना है, 1 दिन के अंदर क्या करना है। तो गोया कि क्लियर गोल्स का होना, अहदाफ और टारगेट्स क्लियर हों, ये एक इंसान की दुरुस्त मूवमेंट के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। टारगेट्स तो ये है। और देखिएगा कि सेट क्लियर गोल्स। और 9वीं बात है, बी कंसिस्टेंट। 9वां काम वो क्या करते हैं कि बी कंसिस्टेंट। वो लोग क्या करते हैं कि तसलसल है, अपने काम के अंदर, अपनी एफर्ट के अंदर, स्ट्रगल के अंदर तसलसल है, और ये तसलसल एक इंसान उनको जिताता है। इसलिए कि एक वक्त में आप कितना काम करते हैं, ये इसकी अहमियत कम है, लेकिन दूसरी चीज़ कि आप कितनी रेगुलरिटी से कर रहे हैं, इसकी अहमियत बेपनाह है। और जितने लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, आप जो अच्छे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ही शानदार किस्म के मार्क्स लिए हैं, आप उनसे बात कर लें, वो कहेंगे हम एक काम करते थे। मैं एक बंदे से, एक स्टूडेंट से मिला, वो बोर्ड के अंदर उसकी बायोलॉजी ग्रुप के अंदर इंटरमीडिएट में पहली पोजीशन आई। तो यानी डॉक्टर्स जो प्री मेडिकल के थे, उनमें पहली पोजीशन थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा है, आपको ये वो सारा कुछ आप कैसे कर लेते हैं? कहने लगा
کہ میں کچھ اور نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا ہوں، روز کا کام روز کرتا ہوں۔ تو یہ جو روز کا کام روز کرنا ہے، آپ یقین کیجئے گا یہ ایک انسان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اور بہرحال بی کنسسٹنٹ، آگے 10ویں اور آخری ان کی روٹین ہے، ریفلیکٹ اینڈ پلان دا نائٹ بیفور۔ ریفلیکٹ اینڈ پلان دا نائٹ بیفور، کہ آپ جو ہے پہلے تو جو دن گزرا ہے اس پہ ریفلیکٹ کریں، اس پہ گویا کہ آپ اس کو مڑ کے دیکھیں کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، کہ کون سا کام بہتر انداز کے اندر کیا جا سکتا تھا، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کون سا کام کرنا چاہیے تھا جو رہ گیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے گویا کہ اس کو ریویو کریں، اس پہ نظر ثانی کریں، اور پھر اگلے دن کی پلاننگ کر لیں۔ شام کو کیا ہے، نائٹ کو کیا ہے، اس دن کو ریویو کر لیں، اگلے دن کی پلاننگ کر لیں۔ تو یہ وہ 10 روٹینز ہیں جو کامیاب لوگوں کی ہیں، مجھے بھی اپنانے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔